अगर आप लगेज के साथ बैठोगे तो पीछे वाली सीट में फिर आपको बंद करनी पड़ेगी कि लगेज इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इनकी गाड़ियों की लाइन इतनी ज़्यादा होती है, सर्विस के लिए जब मेरा टर्न आता है, जैसे मेरी थर्ड सर्विस नवंबर में डी होगी, मैं पहले से ही गूज बम्प आना शुरू हो जाता है कि अरे यार सर्विस कराने जाना है। उसकी पेन ड्राइव में देखा कि वो नेक्सॉन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। मैंने भाई सफारी है, अच्छा सॉरी स्कॉर्पियो एंड मैंने सिर्फ पीछे का लुक देखा, मैंने लुक पे ही रिजेक्ट कर दी थी। हॉर्न हल्का है इसका, आप देखो बहुत ही हल्का हॉर्न है। नया आ रहा है फेसलिफ्ट, कनेक्टेड स्क्रीन, जरूरत मुझे लगी ही नहीं है, मुझे तो वो अजीब सी लगती है, चाइनीज गाड़ी लगती है वो। टाटा सफारी एक ऐसी गाड़ी जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो सफारी देखी है जो रियल सफारी थी, लेकिन ये सफारी भी असली सफारी बन गई। 7 सीटर विकल्प में बहुत कुछ कहानी कहती है और अब तो नए स्वरूप में आ गई है जहां पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये वाली जो सफारी है अपने इस अंदाज की वजह से काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी और इसे लोगों ने बहुत कुछ खरीदा और अपनी एक खुशहाली भरी जिंदगी इसके साथ में ड्राइव वाली जी रहे हैं। तो मेरे साथ अभी एक बंधु हैं जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, प्रदीप गुप्ता जी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। प्रदीप जी आ जाइए, सबसे पहले प्रदीप जी से मिल लीजिए, फिर बताता हूं कि क्या कहानी कहने वाले हैं। आपका स्वागत है भाई साहब हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। बढ़िया। तो सफारी ही आपने क्यों ली? एक्चुअली अमित भाई रिक्वायरमेंट 7 सीटर की थी और मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था, XUV 700 और सफारी। अब XUV 700 एक बच्चों को जो रहता है कि सनरूफ पूरी की पूरी पैनोरामिक होनी चाहिए, वो XUV 700 में मिसिंग थी। बाद में धीरे धीरे एक्सप्लोर करा तो समझ में आया कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जैसे कहते हैं ना इंडिया का लोहा टाटा, और बहुत सारे ऐसे फेसलिफ्ट जब ये आई सफारी तो उन्होंने जब बहुत सारे फीचर अंदर डाल दिए तो फिर मैंने इसी को चूज़ किया। अच्छा, तो जब बहुत सारा फेसलिफ्ट आ गया तो प्रदीप जी ने सफारी को चूज कर लिया। इसके पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? डिज़ायर। और आपको जानकारी के लिए बताता चलूं कि अब इसका और भी बड़ा फेसलिफ्ट आ गया है, यानी कि ये वो सफारी नहीं है जो अभी बिक रही है, बट बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भैया के पास में, इनसे पूछेंगे क्योंकि इस गाड़ी को 100 किलोमीटर पर डे चलाते हैं, 9,500 किलोमीटर चला चुके हैं। तो कैसा है इनका एक्सपीरियंस, सर्विस सेंटर से कितने हैं खुश, और इस गाड़ी को खरीदने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, और क्या ये परफेक्ट 7 सीटर एसयूवी बनती है और यहाँ पर कहीं पे कुछ सफारी नज़र आता है, इन सभी सवालों का जवाब माइलेज के साथ में इस वीडियो में मिलेगा हमारे इस कस्टमर रिव्यू में। चले आपकी गाड़ी में? बिल्कुल, आइए। चलिए भाई साहब। तो मैं प्रदीप जी के साथ उनकी सफारी में आ गया हूँ। प्रदीप, सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आपको पता था इसके बाद भी कोई सफारी आने वाली है जिसमें बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स थे, चीज़ें थी, बड़ी स्क्रीन थी? नहीं अमित भाई, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि अगर आपको याद हो ये फेसलिफ्ट से पहले सफारी और भी चल रही थी। मुझे जहाँ तक खबर लगी कि अक्टूबर या हो सकता है मैं गलत हूँ, उसके 1-2 महीने फेसलिफ्ट लॉन्च हुई। वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं स्प्रेड होता है कि भाई फेसलिफ्ट आ गई, फेसलिफ्ट आ गई है। फिर मैं फेसलिफ्ट, मैंने पूछा क्या है भाई फेसलिफ्ट, तो आप ये देखोगे ये बैजिंग वगैरह ये फेसलिफ्ट में ही मिलेगी आपको। तो मुझे लगा ये सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर है, यही लेते हैं। अच्छा। और मेरा शुरू से ही था कि डार्क एडिशन लेना है, तो डार्क एडिशन लिया जिसमें आपको एलॉय व्हील वगैरह सारी चीज़ें मिल गई। एंड सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा था कि शायद माइलेज नहीं देगी, बट माइलेज भी मेरा, माइलेज बाद में आऊँगा, मैं पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा। अभी नहीं पता, जनता पता है माइलेज सुन के भाग जाएगी। तो अभी एक चीज़ बताइए प्रदीप जी, सबसे पहले कितने की आपको पड़ी थी? तो ये मुझे ऑन रोड अमित भाई 22,34,000 के आसपास पकड़ के बच चलो, विद इंश्योरेंस एंड RTO सारी चीज़ें मिला के 22.5 लाख की पड़ी थी। 9,500 किलोमीटर आप चला चुके हैं यहाँ तक इस गाड़ी को। अगर ये गाड़ी आप ना लेते तो कौन सी लेते? जब आप इसे खरीदने निकले थे तो कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके जहन में चल रही थी? तो 7 सीटर में मेरे बजट में 22 से 25 लाख का जो बजट था, इसके अलावा 2 गाड़ियाँ और थी। पहली गाड़ी थी आपकी XUV 700 और दूसरी थी स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन अगर आप मेरे से आप पर्सनली एडवाइस पूछेंगे तो मुझे उसका पीछे का जो लुक है बिल्कुल वैगनआर के कंपैरिजन में लगता है। और वो पीछे का लुक देख के कई बार मेरी वाइफ भी कंफ्यूज हुई है, बच्चे भी कंफ्यूज है कि वैगनआर का बड़ा मॉडल जा रहा है, तो वो एक नेगेटिविटी आ गई थी। अब अंदर से मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया, कैसी गाड़ी आई डोंट नो, बट हाँ एज़ पर स्टडी और गूगल वगैरह में पढ़ के मुझे पता चला कि शायद उसका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है जितना मुझे इसका लगा है टाटा का। XUV 700 देखा था आपने?
XUV 700 देखा था, बट समहाउ यही क्लिक हुई क्योंकि उसमें एक चीज़ जो जिसके लिए मैंने गाड़ी ली थी, एक बच्चों की भी रिक्वायरमेंट होती है कि पैनारोमिक सनरूफ, पूरी सनरूफ खुल जाए, तो उसे 700 में मिसिंग थी वो, तो फिर मुझे यही समझ में आई। तो ये मतलब आप इसके पहले जो गाड़ी चला रहे थे वो कौन सी थी आपने भी मेरे जिक्र किया था पास शुरू में? स्विफ्ट डिज़ायर थी जो मैंने काफ़ी लंबी खींची, हाँ। 9 साल तक खींची, करीब 1.5 लाख किलोमीटर चलाई, और मेरा डेली का चलाना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेरे को डीजल गाड़ी ही चाहिए थी। अगर कोई 6 या 7 सीटर लेना चाहता है तो आप उसे रेकमेंड करेंगे इस गाड़ी को? बिल्कुल करूँगा। वजह? टाटा की गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होती है इनकी, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि कंफर्ट के लिए आप गए थे इस गाड़ी पे, बिल्कुल। तो वो कंफर्ट मिला? आपके परिवार में कितने लोग हैं उस हिसाब से पूरे कंफर्ट को आप एक्सप्लेन करिए, बूट से लेके यहाँ तक। तो मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मदर भी हैं लेकिन वो इतना ड्राइव, लेकिन हाँ उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, तो हम 5 लोग हैं, मी, वाइफ, मदर एंड 2 डॉटर। एक मेरे पास डॉग भी है, तो वो भी बैठ सकता है गाड़ी में, तो पीछे वोट स्पीड तक पूरी गाड़ी आराम से बैठ सकते हो। हाँ, अगर आप लगेज के साथ बैठोगे तो पीछे वाली सीट में फिर आपको बंद करनी पड़ेगी कि लगेज इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर पीछे वाली बूट स्पेस में जाएंगे, पीछे अगर जाएंगे तो उसमें बहुत हार्डली एक सूटकेस आ पाएगा, उसके अलावा सामान नहीं तो है, कहने का मतलब ये है कि अगर 6 लोगों से मोहब्बत है तो आप आराम से बैठ जाओगे। तो आप लोगों को लेके बैठ सकते हो, लेकिन उनके सामान की मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी। सामान की मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी। एसी वगैरह का कूलिंग कैसा रहता है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई? गर्मियाँ शुरू हो गई, एसी में आपके तीनों कंपार्टमेंट में यूज़ करूँगा, मिडिल और बैक वाला सब में एसी है, और पीछे वाला जो इसमें थर्ड रो है उसमें उन्होंने एसी का स्विच भी दिया हुआ है, आप धीमा तेज कर सकते हो, और पीछे उन्होंने चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। इवन अगर अकेला बच्चा हो, मेरी बड़ी वाली डॉटर है, कभी कभार तो हम कहीं जाते हैं, थकी होती है, तो वो खोल के आराम से लेट जाती है। अच्छा, हाँ, सस्पेंशन कैसा है? क्योंकि सफारी के सस्पेंशन की तारीफ बहुत सारे लोग करते बहुत हैं। बढ़िया है, तो आपको कैसा लगा? खराब रास्ते पे पार पाई है? आराम से निकलती है, बिकॉज कितने भी हाँ। गड्ढे वगैरह होते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है जर्क का। देखिए आपको जैसे अभी आप मुड़ रहे हैं तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं इतना है? नहीं टर्निंग पता रेडियस भी चलता अच्छा? है। हाँ, रेडियस भी अच्छा है, देखिए पूरा घूम गया, आराम से कट गई गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है गाड़ी की। तो सस्पेंशन से कोई आपको कंप्लेन कोई नहीं complaint है, मतलब किसी भी रास्ते से आप आराम से निकल जाते हैं लेके? बिल्कुल बिल्कुल, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस कैसा लगता है? बढ़िया परफॉर्मेंस है। अभी देखिए 47 की स्पीड में चल रही है, राइट। अगर मैं इसको 100 आगरा एक्सप्रेस वे पे मैं एक दिसंबर में मैरिज में गया था वाइफ के साथ, 150 तक भी चला गया था मैं, लेकिन बिल्कुल भी वाइब्रेशन चालान आया था? चालान नहीं आया था क्योंकि मैंने उसको अवॉइड करा था। 150 तक थोड़ी देर के लिए मैंने स्पीड करी थी एंड बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा, बिल्कुल। जैसे सामने सडनली कोई आ जाता है तो ब्रेकिंग वगैरह Braking अच्छे से काम, बढ़िया ब्रेकिंग है एकदम, मतलब कोई कंप्लेन नहीं कोई है? कंप्लेंट नहीं है, ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा है इसका, कोई तो दिक्कत कंप्लेन है कहाँ से? आपको ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 9:30 कर लिया, नहीं। सर्विस वगैरह से कुछ है इशू? कंप्लेन मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं फर्स्ट सर्विस कराने गया तो अब या तो इनकी सेल इतनी ज़्यादा है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द क्राउड, इनकी गाड़ियों की लाइन इतनी ज़्यादा होती है, एक दिन में ये 300 से 400 गाड़ियाँ लेते हैं सर्विस के लिए। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्ड करी है उस हिसाब से इनके पास टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि अगर आप सर्विस कराने जा रहे हो तो आप उसको नॉर्मल सर्विस नहीं करोगे, राइट। उसमें आपके सॉफ्टवेयर अपडेट की भी सर्विस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्राउड में आप खड़े रहो और जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, इधर उधर अपने एडवाइज़र को ढूंढो, एडवाइज़र लंच करने चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ा इनका इशू है, ये इनको सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज सच बताऊँ अमित भाई, मैं सर्विस के लिए जब मेरा टर्न आता है, जैसे मेरी 3rd सर्विस नवंबर में डी होगी, मैं पहले से ही गूज बम्प आना शुरू हो जाता है कि अरे यार सर्विस कराने जाना है। अच्छा, तो इस लेवल का है, मतलब अगर इस सर्विस का एक्सपीरियंस आपसे किसी ने शेयर कर लिया होता तो आपके पास ये गाड़ी ना होती? नहीं होती। ये है। तो क्या बोलना चाहोगे टाटा को? क्या मतलब क्या Improve वो करें सर्विस, कैसे इम्प्रूव अब करें? इनके जो जनरल मैनेजर होते हैं, जो लेवल 1 लेवल 2 एस्केलेशन होता है, लेवल 3 एस्केलेशन होता है, तो उसमें मैंने एस्केलेशन भी डाला हुआ था कि भाई मेरे गाड़ी में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू आ रहा है, कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इनका प्लेयर लगा है, ये अलग कंपनी का, हरवन करके कोई कंपनी होती है, कहते हैं वहाँ से सर इंजीनियर आएगा, तो मैंने कहा भेजिए। कहा सर वो गाड़ियाँ जब 4 या 5 कंप्लेंट हो जाती हैं तब वो गुड़गांव से आएगा, एक कंप्लेंट के लिए नहीं आएगा, यू हैव टू वेट। अच्छा, मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, तो ये है इनका इशू है।
और ये इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो इनको देखना पड़ेगा जब गाड़ियाँ तो गाड़ी में कोई बड़ा इशू आया या आप मतलब सेटिस्फाइड हैं, सही चल रहा है चीज़ें? सॉफ्टवेयर इशू था एक्चुअली, सर्विस एक नॉर्मल बंदे ने करी हाँ। और उसके बाद मैंने उसको बोला यार इसमें ये बटन काम नहीं कर रहे हैं, पहले हम्म। कर रहे थे, फर्स्ट सर्विस की बात होता है हम्म। ना, कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है उस सर्विस में, वर्जन 1 2 3 जो भी उनके आते हैं। तो भाई साहब एक टेक्नीशियन आया, उसने सॉफ्टवेयर अपने आप लगा हुआ है, मैंने उसकी पेन ड्राइव में देखा कि वो नेक्सॉन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, मैंने भाई सफारी है, अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा। ये लेवल है, तो मैंने कहा भाई आपको अगर नहीं नॉलेज है, अब जो इसको करता है उसको बुलाइए। मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि प्रोडक्ट थोड़े दिन होल्ड करा लो, लेकिन पहले सर्विस का जो सर्विस नेटवर्क है बहुत जरूरी है। वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, क्योंकि अपडेट तो फ़ोन में भी आते हैं आजकल, मोबाइल में नहीं तो फ़ोन खराब हो करेक्ट जाएगा। करेक्ट। तो अपडेट जो है सिस्टम में, जिस सिस्टम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, बहुत सारे फीचर्स लेके आ रहे हो, अब वही सही नहीं हो पाएंगे तो फिर मुश्किल हो वही जाएगा है। ना गाड़ी के लिए, तो वो तो ड्रॉबैक हो जाएगा ना कम। बिल्कुल। अब मैं एक चीज़, एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, मेरे साथ 2-3 क्लाइंट और बैठे होते, तो एक तो बकायदा वहाँ पे शॉटिंग वॉटिंग मोड पे आ गया था, उसके पास MG एक्टर है, राइट। अब वो कह रहा है MG में कस्टमर के लॉन्च, इनके सर्विस लॉन्च जो कस्टमर लॉन्च है उनकी भी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छा। वेटिंग एरिया बहुत अच्छा नहीं है। वो कस्टमर लॉन्च में बैठ जाते हैं और अगर 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे में बढ़िया गाड़ी आपको तैयार करके दे देंगे, प्रॉपर सर्विस देंगे। इनके कस्टमर सिटिंग लॉन्च बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये मेरा फीडबैक है सर्विस सेंटर के। ओवरऑल गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बट सर्विस सेंटर इनको इम्प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी अगर चलेगी तो सर्विस भी मांगेगी, बगैर सर्विस के तो गाड़ी चलेगी नहीं। क्योंकि गाड़ी तो अच्छी है। गाड़ी अच्छी। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं, गाड़ी से एकदम सेटिस्फाइड है भाई साहब, लेकिन जब सर्विस का टर्न आने लगता है तो ये डर जाते हैं बिल्कुल डर जाते कि अब जो है अब सर्विस इवन जा मेरे को रहे 2 दिन पहले ऑफिस में बताना पड़ेगा कि मेरे को क्योंकि वो पूरा दिन जाएगा आपका। हैं। अच्छा। मैंने उसको बोला भी कि तो यार, सर्विस आपका एक उत्सव होता है, सेलिब्रेशन। अच्छा होता है क्योंकि आप सुबह 8 बजे जाके लाइन में लगो, हाँ तब उसने बोला कि आपको 12-1 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपने गलती से 9:30 पे गए हाँ। तो आपका 8 पक्का है, 8 बजेगा। मतलब गजब, मतलब इतनी लंबी लाइन लग रही है। 300 गाड़ियों का लाइन लगता है डेली। टाटा गाड़ियाँ बेच रहा है, बट सर्विस में थोड़ा सा उसे ध्यान देने की देने की जरूरत है। आप सेफ फील करते हो इस गाड़ी में? बिल्कुल सेफ फील करता हूँ, मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से चलाता हूँ, इवन स्पीड भी ज़्यादा होती है। हाँ। तो ऐसा कोई वो नहीं रहता है कि गाड़ी वाइब्रेट हो रही है या फिर ब्रेक नहीं लगेंगे। तो सेफ्टी फीचर पॉइंट से बढ़िया गाड़ी है। तो पता नहीं, शायद इसको 5 स्टार सेफ्टी फीचर मिले हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको आइडिया होगा। केबिन इंसुलेशन वगैरह कैसा लगता है, मतलब बाहर की आवाज़ अंदर आती है नहीं आती है? पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता है। माइलेज कितना दे रही है? तो माइलेज की अगर बात करूँ, इसने मेरे को सिटी में, क्योंकि मेरा डेली 100 किलोमीटर का रन है। हाँ एग्जैक्ट पूरा समझाना, आपके पास 9,500 किलोमीटर का हाँ, एक्सपीरियंस तो है। मेरा जो सिटी में माइलेज है ये 12, बहुत हद तक 13 तक भी गई है, हाँ। विच इज़ सफिशिएंट फॉर मी। क्योंकि मैं डिज़ायर चला रहा था, वो जब ख़त्म हो रही थी, मैं 9 साल चलाया 1.5 लाख किलोमीटर, तो मैं 13 पे सेटिस्फाई था, मेरा बजट 13 को अलाउ करता, 13 तक दे रही है अभी। तो 13 सिटी में दे देती है, और जब मैं आपको बताया आगरा गया था, वहाँ पे इसने 16 तक का माइलेज निकाला, 16 तक का विच माइलेज। इज़ नॉट बैड। अच्छा, जैसे आपने कोई सर्विस पैकेज वगैरह भी लिया हुआ है? कितना पैसा आ रहा है सर्विस पे? नहीं, सर्विस पैकेज नहीं। अभी तो देखिए मेरी 2 फ्री सर्विस हुई हैं, हाँ। तो उसमें डेफ का रिफिल कराने का पेमेंट किया है मैंने, हाँ। बाकी तो कोई चार्ज लगा नहीं है। अच्छा अच्छा। जहाँ तक मैंने पता किया था कि आपकी सर्विस जो चार्ज आएंगे हाँ। वो 7 to 8,000 रुपीज़ आएंगे पेड सर्विस के, हाँ। तो विच इज़ ओके। तो वो भी हाँ, मैंने कोई कोई पैकेज नहीं लिया है। अच्छा, कोई पैकेज पोज में कि एक पैकेज ले लिए, तो देखता हूँ, एक्सप्लोर करके देखूंगा, अगर उसमें कुछ सेविंग हो रही होगी हाँ। तो ले लूँगा। कोई अगर इस सेगमेंट में उतरना चाहता है तो आप उसे इस गाड़ी को क्यों रेकमेंड करेंगे? देखिए अमित भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में XUV 700 भी लेते हैं, स्कॉर्पियो एन भी लेते हैं। हाँ। मैंने आपको बताया कि स्कॉर्पियो एन मैंने सिर्फ पीछे का लुक देखा, हाँ। अंदर के फीचर मुझे नहीं पता उसके क्या माइलेज है, मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया, क्योंकि मैंने लुक पे ही रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा, कंपेयर भी नहीं फर्स्ट किया। इंप्रेशन इज लास्ट हो गया। हाँ, वो लुक उसका मेरे को लगा थोड़ा सा गड़बड़ है। बट कंफर्ट आपके पास इसमें ज़्यादा मिल रहा है, तो उससे तो नो डाउट कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंफर्ट इसमें ज़्यादा है, नो डाउट कंफर्ट ज़्यादा है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इस पे? इंटीरियर के फीचर की बात करो ना, तो इंटीरियर एक्सटीरियर सब समझा दीजिए जो आपको अच्छा लगा, जो आपने एक्सपीरियंस किया। हेडलैम्प कैसा था, कैसा लगता है, लाइट वगैरह सही मिल जाती है और अच्छा होना चाहिए था, कोई फीडबैक है? नहीं, फीचर्स सारे अच्छे हैं। इसमें जो है इसका वॉइस कमांड है,
एलेक्सा वाला, वो बड़ा बढ़िया पकड़ता है। अच्छा, एलेक्सा से बात कर लेता है, आपकी बात प्रॉपर, सुन लेता है। मतलब हल्का सा भी बोलोगे तो तुरंत कैच करेगा। हाँ। एंड सनरूफ भी वॉइस कमांड पे खुल जाती है। ऑटो हेडलैम्प है। हाँ, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनको ये इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज बड़ी गाड़ी है। हॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा। हॉर्न थोड़ा सा हल्का है, अच्छा, हॉर्न मतलब गाड़ी बड़ी है, हॉर्न धीमा है, बहुत धीमा हॉर्न है तो ऐसा इसको। लगता है कि कोई विशालकाय आदमी की आवाज़ लड़की वाली हो गई। बिल्कुल। तो ये आपका फीडबैक है, मतलब हॉर्न जो है हॉर्न हल्का है इसका, आप देखो बहुत ही हल्का हॉर्न है। अच्छा, हेडलैम्प वगैरह ठीक है, हेडलैम्प ठीक है। रोशनी दो बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप मैनुअल मोड पे चलो या ऑटो हेडलैम्प कर लो। हाँ। मैंने ऑटो, और मैंने गाड़ी भी ये ऑटोमेटिक ली हुई है। अच्छा, ऑटोमेटिक है। रंग यही क्यों चुना था? बड़ी गाड़ी लेते हो 7 सीटर, काली गाड़ी होनी चाहिए। काली गाड़ी होनी चाहिए। काली गाड़ी का अलग ही वो तो है। काली गाड़ी का ये प्रभाव हुआ कि भैया सफारी ले आए इन्होंने, जो इसके बाद में गाड़ी दिख गई थी कि भैया नया आ रहा है, फेसलिफ्ट, कनेक्टेड स्क्रीन, तो उसमें सब कुछ दिखाया हुआ था, बट फिर भी इन्होंने उसका मुंह त्याग दिया। जरूरत मुझे लगी ही नहीं है, मुझे तो वो अजीब सी लगती है, चाइनीज गाड़ी लगती है वो। अच्छा, चाइनीज गाड़ी रखती है, तो भैया इन्हें जो खरीदा वही अच्छी गाड़ी है, और इनका ये वाला एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर बड़ी बात निकली है कि टाटा को अपने सर्विस पर काम करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जिससे लोग जाएं, गाड़ी खरीद लें। मतलब ये ना हो कि सिर्फ गाड़ी बेची जाए, गाड़ी सर्विस करवा के भी जब जनता संतुष्ट होगी तो ज़्यादा कंपनी की तारीफ करेगी। और टाटा को इस लेवल पर अब मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ बिक गई हैं। पंच तो टॉप 10 में रहती है, इस महीने बाहर हुई अप्रैल में, नहीं तो कितने महीने से वो टॉप 10 में चल रही थी। नेक्सॉन अच्छी सेल कर रही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वक्त आ गया है कि अब सर्विस नेटवर्क को अच्छे से अपग्रेड करें टाटा वाले, जिससे ऐसे कस्टमर जो पागलों की तरह अपनी गाड़ी से खुश हो गए हैं, ये सर्विस सेंटर पर जब जाएं तो इन्हें अच्छा सा माहौल मिले और कोई दिक्कत ना आए, और खुशी खुशी जब घर जाएं तो लोगों को रेकमेंड करें भैया ये वाली गाड़ी खरीद लो। हमारा एक कस्टमर रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।